हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए व्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 4:30। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। उठ के भगवान को धन्यवाद किया, भगवान जी को प्रणाम भी किया और उसके बाद अभी जो प्रेयर होता है सुबह का ना, वो मैं कर रही हूँ। और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ जो कि फटाफट से मुझे काम निपटाने हैं और 7:30 बजे या 7 बजे से मैं निकल जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना है। और कहाँ जाना है तो वो आगे ब्लॉग में आप लोग को देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और आज मैं पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि अगर हम पोछा वगैरह व्यवस्थित सारे काम करने लगे ना तो फिर मुझे जाने में लेट हो जाएगा और मतलब जो मुझसे मिलने वाला है ना वो फिर लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, नहा धो के पूजा पाठ करूंगी और खाना बना के रख दूंगी हस्बैंड जी के लिए, देवर जी के लिए और फिर मैं हस्बैंड के साथ ही निकलूंगी। तो वैसे तो हस्बैंड जी 8 बजे तक 7:30 में निकलते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा और जल्दी निकलेंगे क्योंकि 7 बजे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकल जाऊँ। तो इस चक्कर में ना मेरा पूरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था क्योंकि अगर सारा कुछ मैं काम ब्लॉग में दिखाती ना तो फिर वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और दूसरी बात कि वीडियो शूट करने में ना टाइम लगता है, यहाँ कैमरा लगाओ वहाँ लगाओ। तो इस चक्कर में मैंने ना थोड़ा ही बस शूट किया, बाकी मैं खाना बनाई थी तो कुछ भी शूट नहीं किया था। और मैं फटाफट से उसके बाद तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। और आजकल ना हमारा ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है और 4-4 5-5 दिन नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये ब्लॉग 2-3 दिन पहले का है और मैं आ गई थी मायके में। और मायके में ना ही हमारा ब्लॉग शूट हो पाता है, ना ही एडिट हो पाता है टाइम से। इतने काम भी हो गए हैं और उसके बाद से ना मम्मी का तबीयत भी ख़राब था। तो इसलिए इस चक्कर में ना मेरे ब्लॉग लेट हो जा रहा है। सभी कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जैसा भी हो आप लोग तो देख के थोड़ा मेरा सपोर्ट करना क्योंकि मेरा चैनल इस समय बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। ना ही मैं ढंग की लाइव कर पा रही हूँ, ना ही फोकस कर पा रही हूँ वीडियोज़ पे। तो जो भी है प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ देना। और फिर से मैं जैसे ससुराल जाऊँगी ना तो फिर प्रॉपर वही मेरी दिनचर्या होगी जैसे कि सभी को मैं वक्त दिया करती थी और प्रॉपर फिर वक्त देंगे, फिर अपनी भी लाइव अच्छे से करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना। और इस टाइम ना मेरा गला थोड़ा सा बंधा बंधा सा आ रहा है, तो आवाज़ फटा फटा सा आ रहा है। तो आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि मैं इतनी जल्दबाजी में आई थी ना तो अपना माइक ही लाना भूल गई थी। और सारे काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से तैयार हो गई थी। हस्बैंड भी यहाँ तैयार हो गए थे। तब मैं मिलती हूँ तैयार होके आप लोग से। अब मैं निकल रही हूँ घर से। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। अब मैं यही साड़ी ऊपर था तो मैं जल्दी से ये वाली पहन ली। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से ब्लॉग चल रहा है और आज हम कहीं जा रहे हैं। आगे आप लोग को देखने को मिलेगा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तैयारियां हो गई मेरी अचानक से। तो खाना पीना बना दिया, सुबह से उठ के फटाफट कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं, अभी से जाना है तो आप सब समझ सकते हैं कितनी जल्दीबाजी होती है सुबह। तो सारे काम करके रख दिए हैं और खाना पीना खा के पतिदेव के साथ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, न्यू सफ़र तय करते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में।
पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं। तो निकल पड़े हैं अपने मायके की तरफ। तो कुछ दूर तक तो हस्बैंड के साथ जाएंगे और कुछ दूर तक मम्मी आएगी तो फिर उसकी गाड़ी से जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ब्लॉग में पहले भी बताया था कि मेरी मम्मी अभी मामा के यहाँ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं था तो वहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई करने वाला नहीं है। तो आज वो आ रही है तो इसीलिए वो सब कुछ कर नहीं पाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, 2-4 दिन मायके रहूँगी और उसका जितना भी काम होगा ना निपटा देंगे, क्योंकि हम लड़कियों का ना दोनों जगह देखना बहुत ज़रूरी होता है। मायका और ससुराल दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है, वरना फिर एक कोई रिश्ता अगर रखेंगे ना तो फिर दोनों नहीं बराबर चलेगा। तो इसलिए दोनों को ही देखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कोई बहू नहीं है, अभी फ़िलहाल चारों बहन की शादी हो गई, तो मेरी मम्मी बिल्कुल अकेले है इस टाइम और भाई ड्यूटी पे है अपने। तो इसलिए मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कर नहीं पाती है कुछ। तो मैं जाऊँगी तो थोड़ा बहुत काम निपटा दूँगी, उसके बाद उसको सिर्फ बनाना खाना रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो हो सकेगा तो कर पाएगी, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रास्ते में, और हस्बैंड जहां हमारे कोर्ट जाते हैं, मतलब उनका जहां कोर्ट पे है वहां तक मुझे ले जाएंगे, और उसके बाद दूसरी तरफ से मम्मी आएगी वो 4 व्हीलर से, तो उसके साथ में चली जाऊंगी घर तक, क्योंकि हस्बैंड भी इस समय हमें छोड़ नहीं पाएंगे। वहाँ सुबह का टाइम है, उनका कोर्ट जाना ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं जल्दी निकल गई थी ना, कि वो लोग आएंगे तो उन्हीं के साथ में निकल लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी, और ये मेरे गांव की गाड़ी है, तो ड्राइवर भैया हैं तो वो जान पहचान के ही है, तो वो अकेले चले गए थे मम्मी को ले आने। मम्मी आगे बैठी, इसलिए कि उसके हड्डियों और कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इस वजह से वो आगे ही बैठ गई थी। वहाँ से हम लोग मिले थे, सबसे पहले मैं आ गई थी वहाँ से, लेकिन 10-15 मिनट ये लोग लेट थे। और जैसे ही ये आए लोग तो फिर मैं भी उसी गाड़ी में बैठी और घर के लिए निकल पड़ी। और यहाँ पे गाड़ी रुकी है। ये मेरा दूसरा मकान है। मेरा गांव में भी एक मकान है, मेरे पापा ज़मीन लेके शहर में भी मकान बनवाए थे, तो मैं नहीं उतरूँगी, क्योंकि घर की अंदर की जो चाबी वो हम लोग के पास नहीं है। जो रेंटेड कमरे हैं ना, उनकी चाबी वो मतलब जो रेंटेड वाले दुकान वाले हैं ना, तो वो आगे से खोले हुए हैं, तो हम लोग उतरेंगे नहीं। और फिर वहाँ से चाबी लेके निकल पड़े थे हम लोग घर के लिए। और तो घर पहुंचने से पहले ही ना कुछ जैसे दूध था लेना, तो ये सब सामान ले लिए जो ज़रूरी है एकदम दूध। अब बाकी तो मार्केट बाद में होगा, क्योंकि मम्मी के जाने से पहले सारी कुछ जो घर में ग्रॉसरी का सामान था वो सब दे दिया गया था, तो बिल्कुल खाली हो गया था घर। तो क्योंकि 2-3 महीना नहीं रहेगी तो फिर सारे सामान ख़राब हो जाएंगे, इस चक्कर में तो दूध हम लोग लिए, और दूध लेने के बाद घर के लिए निकल पड़े। और यहाँ से मेरा घर 4-5 किलोमीटर है। देखने के लिए तो आपको 10 मिनट के ब्लॉग में सारा कुछ दिख गया, लेकिन मेरा ससुराल मेरे मायके से 55 किलोमीटर दूर है, तो पर पूरा ब्लॉग में दिखाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। अब हम लोग जल्दी ही पहुंचने वाले हैं घर, और हरियाली देख के बहुत मन मस्त हो गया है। पर एक चिंता है ना, हम लड़की जब मायके जाते हैं तो ससुराल की चिंता होती है, ससुराल रहते हैं तो मायके की चिंता होती है। तो वही मुझे भी, मैं वहाँ भी अकेली हूँ, तो मेरा वहाँ भी कोई करने वाला नहीं है। हस्बैंड को, देवर जी को बहुत प्रॉब्लम होगी, इस टेंशन में थोड़ा सा थी कि सब कुछ वो मैनेज करना पड़ता है उनको। हस्बैंड को यहाँ नहीं रहती हूँ तो मम्मी के साथ भी प्रॉब्लम है, तो दोनों जगह का चिंता बना हुआ होता है, मैनेज करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे अपने घर, और पहुँच के हम लोग दरवाजे पे उतरे। यहीं तक का ब्लॉग है, तो अब ब्लॉग को एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ से आगे का ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और सारे सामान को उतारते हैं, घर खोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं।